Hello guys, welcome back to GetEC Chronicle channel. Now we are doing the as a digital. तो अब उसमें हम कर रहे हैं लॉजिक गेट्स. So this is your question from 2010 और you can say question number 22 है बुक में से 1 मार्क्स के लिए आया था. आपको कॉलम ए दे रखी थी, कॉलम बी दे रखी थी और इनके पूछा था कि कॉलम ए कॉलम बी से मैच कैसे कर रही है. तो क्या है, आप जनरल भी देख सकते थे, ऑप्शंस दे रखे थे, जो उनसे ऑप्शन आपको मैच कर रहा दिख रहा है, दैट्स द थिंग. 1 मार्क्स के लिए था, क्वाइट इजी. ये क्या बनेगा, और गेट है आपका a प्लस बी बार, दिस विल बी नैंड गेट ए बी बार. दिस इज योर एक्सोर ए एक्सोर बी, दिस इज योर एक्सनोर ए एक्सनोर बी. राइट, ये क्या बनेगा आपका, ये क्या है बेसिकली ए एक्सनोर. अगर मैं सेकेंड इनपुट को बी मान रही हूँ तो ए एक्सोर बी बार. सो दिस इज, आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो ये एक्सनोर बी ही आएगा. इसको देखो कैसे करना है, ए एक्सोर बी बार. जनरली एक एक्सोर बी क्या होता है, ए बी बार. अब यहाँ पे आपका बी क्या है, ऑलरेडी बार पे है, प्लस ए बार बी बार. राइट, सो ये क्या बना, ए बी प्लस ए बार बी बार. सो दिस इज योर एक्सनोर ओनली, ए एक्सनोर बी. सो आपका ये कहाँ पे मैच कर रहा है, दिस एज ऑप्शन गोज टू 1. राइट, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. So this is your a plus a bar plus b bar. इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b bar. This is your NAND. So this is q matching to 2, q matching to 2 and s matching to 1. This is only one option, D option. या तो आप इन दो से भी कर सकते थे, नहीं तो आप एक बार ही और एक्सटेंड कर सकते हो. अभी आपको दे रखा है एक्सनोर, दिस इज a बार एक्सनोर b. ये सिमिलर में आपका a एक्सोर b आ जाएगा. इसको आप इसी वे से प्रोसीड कर सकते हो. दिस इज योर, सो क्या होता है ए बी, तो यहाँ पे ए आपका ए बार है प्लस ए बार बी बार, दैट इज ए बी बार. बार का बार कैंसिल हो गया. सो दिस इज योर ए एक्सोर बी. राइट, सो दिस इज योर आर मैचिंग टू 3 एंड पी मैचिंग टू, जो आपका ऑप्शन रह गया 4. राइट, नहीं तो इसको जनरली भी देख सकते थे, ए बार डॉट बी बार, दिस इज ए प्लस बी का बार. राइट, ये बेसिक गेट से ही हो जाएगा. 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वाइट इजी क्वेश्चन. राइट, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन फ्रॉम 2010, 1 मार्क्स के लिए आया था. क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें पूछ रहा है, आउटपुट दे रखी है आपको एफ का वैल्यू आपको 1 दे रखा है. पूछ रहा है कि जो लॉजिक सर्किट है इसका इनपुट कम्बिनेशन क्या हो कि मेरा F1 हो. इनपुट कम्बिनेशन में आपके क्या है, ABC. ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं. आइदर यू कैन गो बाय ऑप्शन, आइदर यू कैन गो बाय एक्सप्रेशन. तो आपको पहले क्वेश्चन का देखना पड़ेगा. एक्सप्रेशन इजी है तो आप एक्सप्रेशन से जाओगे. अगर आपको जो वैल्यूज़ गिवन है उसको पुट करके इजी लग रहा है तो उससे जाना है. ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन निकाल लें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एक्सोर बी. राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एक्सनोर बी और हेयर सी. क्या ये एक्सप्रेशन इजी है क्या, एफ क्या आ रहा है मेरा फाइनली, ए एक्सोर बी एक्सनोर. दिस इज योर एक्सनोर गेट, एक्सनोर ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी. ठीक है, अभी आपको चाहिए F1. आपको ये पता है 3 इनपुट है, 3 इनपुट एक्सनोर इज योर सिमिलर टू 3 इनपुट एक्सोर. 2 इनपुट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऑड इनपुट्स की बात कर रही हूँ. जब जब आपकी ऑड इनपुट्स रहेंगे तब का एक्सनोर और एक्सोर आपके सेम काम करेंगे. बट ठीक है, हम एक्सनोर से जाते हैं, दिस वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. अभी मेरे को चाहिए F1. F1 किस एक्सनोर का जनरल टेबल क्या रहता है, अगर सब सेम इनपुट्स हैं, सेम का सेम से अगर मैं एक्सनोर कर रही हूँ तब मेरा 1 आता है. अगर मैं सेम का किसी और से कर रही हूँ तो मेरे को 0 आता है. सेम केस 1 सेम कर रही हूँ तो 1, सेम केस डिफरेंट से कर रही हूँ तो 0. अभी मैं इसको मान लेती हूँ, आपको पता है कि एक्सप्रेशन से इजी नहीं पड़ रहा तो हमें वैल्यूज़ पुट से इजी रहेगा ये. इसको मान लेती हूँ मैं योर जी एक्सनोर सी. ठीक है, अब जी एक्सनोर सी है. अब मैं सी की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ तो उसके लिए जी को भी 0 होना पड़ेगा. सी की वैल्यू मैंने अगर 0 पुट की तो मेरे को जी को भी 0 होना पड़ेगा, तभी मेरा आउटपुट 1 आएगा ना. और अगर मैं 2 किस ले लेते हैं, सी की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो उसके लिए जी को भी 1 होना पड़ेगा, तभी मेरा आउटपुट 1 आएगा. राइट,
अब मैं दोनों केस चेक कर लेती हूँ क्योंकि इसने 0 और 1 मेरे को दोनों दिया। मैं पहले 1 वाला केस चेक करती हूँ क्योंकि एक ही ऑप्शन है तो मेरे को ऑप्शन एलिमिनेशन में ईजी रहेगा। उसके लिए G1 चाहिए। बेसिकली A XOR B XNOR with A XOR B must be equals to 1, राइट। अब आप देखो जिसमें C equals to 1 है उसमें आपको दे रखा है A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू 0। 0 0 पुट करो, A XOR B 0 XOR 0 0, नाउ दिस इज 0 XOR 1, ये क्या आ गया आपका 0। इस केस में तो G आपका 1 पॉसिबल ही नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर D आपका एलिमिनेट हो गया, राइट। अभी है कि G इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो दिस इज A XOR B XNOR with A XNOR B, राइट। अब इसमें आपको 3 डिफरेंट केस दे रखे हैं। ऑप्शन वही से जाएं तो उस केस में A इक्वल्स टू 1 और B इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। सो 1 XOR 1 इज योर 0, सो 0 XNOR A XNOR B। 1 1 का क्या होता है आपका 1 होता है और इन दोनों का XNOR क्या होएगा 0। केस वैलिड है आपका, राइट। सो ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर। फिर भी मैं ऑप्शन B भी चेक कर लेते हैं। A आपका 1 है, B आपका 0 है। A XOR B क्या हुआ 1 और A XNOR B क्या हुआ 0 1 0, दिस इज योर 0। दिस कैन बी ऑल्सो a valid option, right। now option number C, this is your A equals to 0 B equals to 1, right। अब A 0 1 का क्या हो गया 0 XOR 1, this is 1, this is 1 XNOR 0, 1 XNOR equals to 0, ठीक है। आपके तीनों ऑप्शन राइट बन रहे हैं। सो दिस इज ऑप्शन A B C, ऑल 3 आर करेक्ट। मल्टीपल चॉइस नहीं था ये, बट वहाँ पे फिर उन्होंने तीनों ऑप्शन करेक्शन में दिया था। इस केस में इनको मार्क्स टू ऑल देना पड़ा था। अगर कुछ बच्चे लाइक अभी ए ऑप्शन हमने चेक किया तो ए सेटिस्फाई कर रहा है, बी चेक किया बी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि सब ए बी सी के पैटर्न में ही चेक करें, कुछ सी बी ए के पैटर्न में भी चेक कर सकते हैं। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना। अभी तो क्वेरी रेज करने का ऑप्शन है तो मार्क्स टू ऑल मिल जाएगा। अब इसने पूछा होता कि लॉजिक 0 किस केस में है, F0 किस केस में है, तो उसका एक ही केस बन रहा था, दैट इज C का आपका 1 नो, G आपका 1 नो, ठीक है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वही कन्फ्यूज़न पे था। अब इस वजह से कुछ गेट में आपका उस टाइम पे माइंड हैम्परिंग क्या हो वी डोंट नो। नाउ सी लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका 2011 में आया था, 1 मार्क्स के लिए था, ठीक है। आपसे y पूछ रहा है कि हमेशा y इक्वल्स की वैल्यू हमेशा 1 हो, किस केस में होगा। अब उस केस में हमें ऑप्शन पुट करके इजी पढ़ रहा था। नाउ लेट्स सी ये कैसे इजी पढ़ता है हमें। इसमें भी पी क्यू आर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पे क्या बनेगा आपका पी डॉट क्यू का बार, ये क्या बना आपका क्यू डॉट आर का बार, यहाँ पे क्या बना आपका पी डॉट क्यू बार डॉट क्यू डॉट आर का होल बार, इन दोनों का नाइंड हो गया। अब ये क्या बना, इसका एक और बार हो गया राइट। तो आपका ये बेसिकली क्या रह गया इस पॉइंट पे पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार, राइट। अब यहाँ पे ये नाइंड आ रहा है, ये यहाँ पे क्या है पी आर बार, ये क्या बन रहा है डॉट पी आर बार का होल बार, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू वाई, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ये बार मैं इधर दोनों साइड बार कर दूँ, सो दिस विल बी पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार डॉट पी आर बार इक्वल्स टू 0। आई टुक द बार होल बोथ साइड्स, राइट। सो 1 का बार आपका 0 हो गया। इसको मैं फर्दर एक्सपेंड करूँ, सो दिस विल बी पी बार प्लस क्यू बार, राइट, डॉट क्यू बार प्लस आर बार डॉट पी बार प्लस आर बार इक्वल्स टू 0। किस केस में ये वैलिड रहेगा आपका। आइदर वी कैन गो बाय दिस अप्रोच और आइदर वी कैन डू, आप दोनों साइड बार करो ही मत, जनरल खोल दो। सो दिस विल बी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, दैट इज़ अ लॉन्ग वे। इसको कर दिया, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1। इसको 1 होने के लिए कोई भी 2 इनपुट 1 होगी मेरी, मैं P को
1 पुट कर दूँ, Q को 1 पुट कर दूँ, R को 0 रहने दूँ, तब भी ये केस वैलिड है। कोई भी मेरी 2 इनपुट अगर 1 होंगी तो उस केस में मेरा 1 आएगा। तीनों इनपुट भी 1 होंगी तब भी मेरा 1 आएगा। तो आप ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन दे रखा है 2 और मोर इनपुट्स ऑफ PQR आर 0, नॉट वैलिड। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 2 और मोर ऑफ द इनपुट्स PQR इक्वल्स टू 1, वैलिड ऑप्शन। दो से ऊपर भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है। और बोल रहा है कि एनी ऑड नंबर ऑफ द इनपुट्स PQR इज 0, नॉट एप्लीकेबल। एनी ऑड नंबर्स ऑफ इनपुट, ऑड नंबर ऑफ द इनपुट पे 1 इनपुट अगर 1 है तो अब तो वैलिड है ही नहीं ना, तो आपका ऑप्शन नंबर वी वैलिड है, जिसमें 2 और द मोर इनपुट्स ऑफ PQR आर इक्वल, ठीक है। आप इस मेथड से जाते हैं तो लॉन्ग प्रोसीजर पड़ता, देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। वही प्रैक्टिस से पता है कि आप ऊपर ही कर दो तो हो जाएगा इजीली। सो वी वेंट बाय दैट मेथड। So this is your question number 24.